मेवाड़ वागड़ के डांगी पटेल पाटीदार समाज को एक सूत्र में बांधने के साथ सामाजिक उत्थान के लिए उदयपुर में एक विशाल सामाजिक चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेवाड़ और वागड़ की 2000 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। शुक्रवार को समाज के प्रतिनिधियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान 7 मई को होने वाले चिंतन शिविर की जानकारी दी। समाज के पीएस पटेल ने बताया कि शिविर में मेवाड़ वागड़ क्षेत्र से हजारों की तादाद में डांगी पटेल समाज के प्रबुद्ध जन, युवा और वरिष्ठ लोग उदयपुर पहुंच रहे हैं। इस शिविर में समाज के उत्थान और विभिन्न संगठनों को एक कदम पर लाने का प्रयास किया जाएगा। ये उदयपुर पटेल डांगी पाटीदार समाज का एक विशाल आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए 7 तारीख को चिंतन शिविर रखा है। इस चिंतन शिविर में समाज के हमारे से पीछे जो बैठा हुआ हमारा समाज का बंधु है, उसका उत्थान कैसे कर सकता है, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, पूरा विकास का एक ढांचा, एक तरह का हम पूरे उदयपुर संभाग का एक समाज का संविधान निर्माण करेंगे। हमारे समाज में ऐसे उद्योगपति बैठे हैं, उनका सहयोग लेकर के हमारे समाज के ऐसे जो बेरोजगार बंधु हैं उनको भी उनसे कैसे जोड़ा जाए। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं उस गरीब को उठाने की, हमारे बंधुओं को जानकारी नहीं है, तो ऐसे कई हमारे युवा बंधु उसमें लगेंगे। कई सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की है चाहे राज्य सरकार की है, उन योजनाओं की लाभ हमारे 10% नहीं ले पाते। तो कैसे अधिक से अधिक लाभ लेवे, कैसे समाज के आदमी को ऊंचा उठावे और कैसे हम एक होए, हमारे आपस के विचार कैसे एक हो, इसी पे चिंतन मंथन है। इसके बाद हम जब एक हो जाएंगे तो सभी राजनीतिक दल नतमस्तक होंगे समाज के सामने, ये हमारा दावा है। हम किसी एक राजनीतिक मंच को नहीं कहेंगे, किसी एक का दोष नहीं देंगे। सबका समय समय पे सबने सहयोग किया है, हमारा जितना हक बनता है इतना हमें दिया जाए समाज, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। कहाँ से लोग आएंगे सर? हमारे लोग आएंगे प्रतापगढ़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद। सर, ये जो शिविर है समाज शक्ति प्रदर्शन है, आपको क्या लगता है? आपसे बोल रहा हूँ। नहीं, हम तो आपसे पूछते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हो? चुनाव में हमको टिकट नहीं देते हैं, ये देखो ऐसा हमारा मुद्दा नहीं। अभी हमारा मुद्दा एक है कि हम एक हुए तो टिकट तो सोते या नहीं, टिकट चल के देंगे, ये ढूंढेंगे। हमारे समाज के सभी संगठनों में संगठित है। मैं आपको इस मुद्दे पे एक बताऊं, आप अगर गांव पे सर्वे करेंगे तो 90% हमारे समाज का गांव का प्रमुख आदमी बैठा होगा। पार्टी जिस पार्टी ने कोई भी नाम दिया हो, चाहे किसी पार्टी ने पन्ना प्रमुख नाम दिया हो, किसी ने अध्यक्ष का नाम दिया हो, 90% मिलेंगी इस बेल्ट में पटेल डांगी पाटीदार दोनों संगठनों में। ठीक है, वहाँ से थोड़े 5 पंचायतों ऊपर इन्होंने ब्लॉक बना रखे, दोनों पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने बना रखे हैं, बनाते हैं। उनमें जाएंगे तो 50% रह जाएंगे। नीचे तो कितने थे हम? 90%। ऊपर के पद आते 50% हो गए। फिर वहाँ से हम तहसील पे आएंगे, तहसील पे आते आते हमारे 10% हो जाएंगे और जिले आते आते 0 हो जाएंगे। और हुआ तो कुछ ज़्यादा ही कोई बोलेगा तो एक छोटे छोटे प्रकोष्ठ बना रखे, कोई किसान मोर्चा बना रखा है, कोई ओबीसी मोर्चा बना रखा है, उसमें छोटी छोटी पोस्ट पकड़ा देंगे। उसमें हमारा आदमी संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि हम खेती वाले आदमी हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्टि करते हैं। हमारा हाथ हमेशा ऊंचा रहा है, तो हम इसमें परवाह नहीं करते। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.